सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी, उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापस ही जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे और जैसे ही वो घर पहुंचते थे, दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे, सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध देकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा, आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा। कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो? हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है। उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो। आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे, वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा।
उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गायें वापस आ गईं। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए।